कोरोना से उबर रहे देश को, अर्थव्यवस्था को एक नया शब्द मिला है, एक नई टर्मिनोलॉजी मिली है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्या है और कैसे देश का कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया पर छा सकता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। देश के कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री हमारे साथ हैं, पीयूष गोयल जी। ये स्कीम किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे कपड़ा इंडस्ट्री को, जो देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाले सेक्टर में से एक है, कैसे उसको बूस्ट अप करेगी? भाई साहब, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसा उद्योग है जो हमारा पारंपरिक ताकत रही है। वर्षों से हमने इसमें हुनर भी पाया है और विश्व भर में हमारा कपड़ा जाता है। लेकिन आज जो विश्व में परिस्थिति है उसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केट अब 1/3 रह गई है और 2/3 मार्केट मैनमेड फाइबर, एमएमएफ और टेक्निकल टेक्सटाइल की हो गई। शायद वहाँ का मौसम इस प्रकार का है, सर्दी गर्मी, जिसके हिसाब से वो एमएमएफ और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का ज़्यादा गारमेंट्स यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अब डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इसमें भी एमएमएफ के या टेक्निकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट्स बड़े मात्रा में इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको याद होगा जब कोविड आया तब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भारत में नहीं बनता था, पर भारत में इतनी क्षमता है हमारे उद्योग में कि उन्होंने एक वर्ष में, मात्र एक वर्ष में, आज भारत विश्व का सेकंड लार्जेस्ट पीपीई मैन्युफैक्चरर बन गया। हम विश्व भर में हमारे पीपीई जा रहे हैं। इस ताकत को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि हमने एमएमएफ और टेक्निकल टेक्सटाइल्स को भारत में बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देना चाहिए। बड़ी फैक्ट्रियां आए, टेक्नोलॉजी आए, क्वालिटी बने, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो। जब बड़े मात्रा में बनता है तो खर्चा भी कम होता है और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़े रह सकते हैं ताकत के साथ। तो इसको मद्देनजर रखते आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टेक्सटाइल में मंजूरी दी है। एमएमएफ और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में पूरी वैल्यू चेन को हम प्रमोट करेंगे। आगे चल के पेट्रोकेमिकल भी यहीं पे प्रोडक्ट्स बनाए, रॉ मटेरियल, एंड में फैब्रिक तक जाए, फैशन फैब्रिक्स, फिर गारमेंटिंग हो, पूरी चेन भारत में आए तो डायरेक्ट तो इस स्कीम का लाभ होगा ही होगा। लगभग अंदाजा है 19,000 करोड़ का निवेश इसी में स्कीम के तहत, 7.5 लाख नौकरियां इसी स्कीम के तहत। लेकिन मेरा मानना है कि एक बार जब मोमेंटम आ जाता है तो फैक्ट्री लगनी है तो घर भी लगते हैं, हुनर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट होता है, फैक्ट्री की बिल्डिंग लगती है, वहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़, टेस्टिंग के, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लगते हैं, बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज में निवेश होता है, ट्रक लगते हैं, कंटेनर लगते हैं, रेल लाइन आती है। एक प्रकार से एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। और वैसे देखें तो ढाबे और होटल और टैक्सी ड्राइवर को भी काम मिलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही व्यापक सोच है कि एक निर्णय से कैसे एक पूरे इलाके का भविष्य बदले, वहाँ पे तेज गति आए विकास की। और इससे स्कीम में रखा है कि जो लोग अप्लाई करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री लगाने की, या टियर 3, टियर 4 टाउन, जो छोटे शहर हैं आसपास में, जहाँ ज़्यादा अधिकांश रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र है, उनको हम प्राथमिकता देंगे। जो ज़्यादा नौकरी की कमिटमेंट देते हैं और फिर फुलफिल करते हैं, उनको हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। Mr. Minister, do you think there are any challenges regarding this scheme? Well, I'm delighted that the Honorable Prime Minister has approved the PLI scheme for man-made fiber and technical textiles. It's an area in which India traditionally was not a big player. We were largely in cotton and wool and silk and other such products, which of course will continue to grow because that's our strength. But the world market today has moved towards MMF and technical textiles. 2/3 of international trade is on man-made fiber and technical textiles. We would like India to be a player and to export and within India also consume these products in a big way. They are used for infrastructure projects, for health, for defense. You will recall that personal protective equipment, India had negligible production. But thanks to the clarion call given by Prime Minister Modi, our Indian industry has the capability and the strength that within 1 year, we are the second largest manufacturer in the world. This encouraged the government led by Prime Minister Modi to give a further fillip to this sector. My own belief is this sector will get a lot of support. It'll have
growth both at the back end and the front end. We'll try to capture the value chain, both for our Indian production, Indian needs, and I'm confident that if we make to scale that we are envisaging high quality products in a cost competitive manner, with the support of states also, I'm confident that we are in for huge employment opportunities, particularly in the semi-urban or the aspirational district areas, which will give a big boost to the economy of the country. मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी हाल में हमने गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई और देश स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह मना रहा है, तो हमारा खादी और सूती जो कॉटन है उसकी इसमें कोई भागीदारी रहेगी क्या? उसके लिए अलग अलग और स्कीम्स हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी एक सेक्टर को कोई एक ही स्कीम से सुशोभित नहीं करते। उसके लिए हमने रॉ मटेरियल कैसे उनको सस्ता मिल सके उसकी अलग स्कीम बनाई है। हमारे हैंडलूम्स के लिए, खादी के लिए अलग अलग स्कीम्स चलती हैं, और उसके लिए भी मेरा लगातार, जैसे हैंडलूम डे हुआ तो मैंने सब हैंडलूम के लोगों से चर्चा की, उसकी एक अभी कमेटी स्टडी कर रही है कि कैसे हम हैंडलूम के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, बड़े पैमाने पे बढ़ा सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम 3 गुना करें हैंडलूम के एक्सपोर्ट को भी। तो हम हर क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कपड़ा उद्योग को भी अगर हम देखें तो इसमें भी सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाई जा रही है। पहले खादी और हैंडलूम, उसके बाद बाकी, और ऐसे मिल के कपड़े जिसे हम पूरी दुनिया में हमारे कपड़े छा सकते हैं। न केवल इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि रोजगार भी बड़े पैमाने पर मिलेगा। और ये कम से कम शुरुआत में तो 5 साल की स्कीम है, 5 साल की योजनाएं बनाई गई हैं, आगे की योजना और आगे चलेगी। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।